चलिए कंटिन्यू करते हैं ट्रेनिंग को दोबारा। एक्चुअली काफी यहाँ पर ना सीट्स फुल हो गई, तो टीम के मैसेजेस आ रहे थे, मैम यूट्यूब लिंक सेंड कर दो, तो वही क्रिएट कर रहे थे। चलिए, तो हम यहाँ पर कहाँ थे? अच्छा बताओ। कंटिन्यू करते हैं ट्रेनिंग को दोबारा। एक्चुअली काफी यहाँ पर ना सीट्स फुल हो गई, तो किसी का रिप्लाई नहीं आया मुझे, हम कहाँ थे? ट्रेनिंग लगा भी रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? लगा रहे हो ट्रेनिंग? चलिए, नेटवर्क मार्केटिंग, ग्रेट। तो हम कहाँ पर थे? आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो अच्छा अच्छा ही बताएंगे। कोई आपको बोल रहा है कि ब्रदर नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, फ्रॉड है, पैसा लेकर भाग जाती है, प्रोडक्ट नकली होते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलता है, एक्स वाई जेड ब्ला 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 ब्ला। हर किसी का अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, और इंसान क्या सोचता है ना कि अगर कहीं से कुछ बुरा एक्सपीरियंस गेन करा है ना, तो सबके साथ शेयर कर दूं, मेरा तो कुछ बना नहीं और इसका मैं बनने नहीं दूंगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो देखो, एक और चीज से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। हम एक मूवी देख कर आए, बहुत ही बुरी थी, सो गए, ऐसी थी कि सो गए। अब कोई हमें हमारे पास आया और क्या बोल रहा है कि यार मैं ना फलानी मूवी देखने जा रहा हूँ, और हम अपना एक्सपीरियंस, अरे भाई मत जा, रहने दे, कोई जरूरत नहीं है, इतनी बेकार मूवी थी ना, 10 लाइनें कर देंगे नेगेटिविटी की। अब एक और मूवी देख कर आए, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी मूवी देख कर आए, फिर कोई आया कि यार मैं ना फलानी मूवी देखने जा रहा हूँ। अब हम क्या बोल रहे हैं? हाँ देखा, अच्छी थी, बस एंड में ये हुआ था। क्या करा? एक्साइटमेंट में स्टोरी उसकी खराब कर दियो, कह रहा है यार ले जाने का फायदा ही नहीं हो। यानी कि जब आप कुछ अच्छा एक्सपीरियंस गेन करते हो ना, तो आप जल्दबाजी में आप उसकी कुछ खूबियां बता पाते हो, लेकिन जब आप बुरा एक्सपीरियंस गेन करते हो ना, आप इतनी सारी कमियां अपने पास से भी बनाकर सब कुछ डाल दोगे। होटल से बना बनाया खाना लेकर आए, लेकिन उसमें घर आकर और मिर्च मसाला ऐड कर लिया, और वो ना खाने लायक रहा ना खिलाने लायक रहा। अंडरस्टैंड करो। तो सेम यही होता है नेगेटिव लोगों के साथ मार्केट के अंदर। नेगेटिव लोगों के साथ भी यही होता है, वो अपना एक्सपीरियंस जो उन्होंने गेन किया होता है ना, अब और बताएंगे, यार मेरे से तो 50,000 ले लिए थे, यार मेरे से तो ऐसा कर लिया था, यार मेरे तो भैंस से बिकवा दी, यार मेरे तो घर के पेपर भी निकलवा लिए थे, यार मेरे साथ तो ऐसा कर लिया कंपनी वालों ने। तू मत कर भाई, देख मैं एक बार फंस चुका हूँ, मैं नहीं चाहता मेरा भाई यार तू फंस जाए। मतलब ऐसे कर करके कि एक बंदा जा रहा है, वो आगे बढ़ना चाहता है जिंदगी में, बट अपने एक बुरे एक्सपीरियंस की वजह से। अब कभी ना हमने सुना था, लाइक जब स्मार्टफोन ना चले ही थे, सबसे ज्यादा न्यूज आती थी कान पे लगा हुआ फोन फट गया, कान भी जल गया, पर्दा फट गया। अब लोग क्या फोन नहीं ले रहे? किसी एक के साथ हादसा हुआ तो उसने फैला दिया कि फोन फट रहे हैं, कीपैड ही इस्तेमाल करो। अरे भैया, अगर स्मार्टफोन की तरफ नहीं जाएंगे तो हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? हम तो कीपैड में ही रह जाते आज के टाइम पर भी। अंडरस्टैंड करो, वक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। यानी कि आपको पॉसिबिलिटीज हर जगह नजर आएंगी, आपको अपने स्टेप पीछे लेने के लिए भी नजर आएगी, और अपने स्टेप आगे लेने के लिए भी नजर आएगी। बट ये आपने चूज करना है कि आपने जाना कहाँ है, सही के साथ जाना है या गलत के साथ जाना है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अगर मुझे कोई हेल्थ इशू है और मुझे कोई सही भी गाइड कर रहा है और गलत भी गाइड कर रहा है, तो मैं बेटरली जानती हूँ मुझे क्या चीज फॉलो करनी है, मेरे लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो आप लोग भी ये डिसाइड कर सकते हो अपने लिए कि आप लोग क्या चीज आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है। फॉरएवर लिविंग की बात करते थे कि फॉरएवर लिविंग में जो पॉसिबिलिटीज है ना, वो आपको मुझे नहीं लगता मार्केट में कहीं और किसी अदर प्लेस पर मिलेंगी।
किसी अदर प्लेस पर आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, आपको जॉब में नहीं मिलेगा, आपको अपने बिजनेस में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने बिजनेस में बंदा इन्वेस्ट करके ना बंद जाता है, फंस जाता है। जॉब के अंदर तो है ही नहीं, क्योंकि वहां पर मैंने अपने आप को, या कोई भी इंसान अगर जॉब करे तो उसने सेल कर दिया, 9 बजे आएगा, 8 बजे जाएगा, 5 बजे जाएगा, उसकी फिक्स टाइमिंग है, वहां बॉस है उसका। यहाँ पर आपको इनहेरिटेड सिक्योरिटी मिलती है। हमें कुछ हो जाता है, हमारी जनरेशन सिक्योर है, यहाँ पर मुझे टेंशन नहीं है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है एकदम, मैं बिल्कुल माइंड फ्री हूँ। आज के टाइम पर आपने देखा हमारे पेरेंट्स की हालत क्या होती है आज के टाइम पर। अब देखिए, मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ, आप ना रियल लाइफ से कनेक्ट करना। ऐश्वर्या राय देखी हमने, माधुरी दीक्षित देखी हमने, सलमान खान देखा है, शाहरुख खान देखा है, ऋतिक रोशन देखा है। क्या लगता है हमारे पेरेंट्स से कुछ बहुत ज्यादा बड़े हैं क्या? ज्यादा एज हमारे पेरेंट्स से कुछ बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। हो सकता है कईयों के तो हम उम्र हो, सेम एज के हैं, बट हमारी मदर और हमारे फादर और उन सेलिब्रिटीज में कितना डिफरेंस है, कितना ज्यादा डिफरेंस है। उनकी स्किन ग्लो कर रही है, हमारे मदर के डार्क सर्कल पड़े हुए, रिंकल्स आ रखी हैं, है ना, बाल सफेद हो रहे हैं। हमारे हमारे फादर की अगर बात करें, जेब में बीपी शुगर लेकर घूम रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें टेंशन नहीं है, वो अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स को क्या टेंशन है, यार मेरे बच्चे का मेरे जाने के बाद क्या होगा, मैंने तो इसके लिए कभी कुछ करा ही नहीं। अंडरस्टैंड करो ये चीजें। अब मैं अपनी एज की बात करूं, आई एम जस्ट 25, और मुझे अभी से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। एक साइड से एज अ मदर मैं अपने बच्चे की साइड से बिल्कुल फ्री हूँ कि मुझे कोई टेंशन नहीं उसके फ्यूचर की। तो आप ये चीज देखिए, ऐसी सिक्योरिटी हमें यहाँ मिल रहा है। जॉब के अंदर क्या है, मैं टीचर हूँ, मेरा बच्चा टीचर नहीं बनेगा क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशंस मेरे पास है, मेरे बच्चे के पास नहीं है। मैं एडवोकेट हूँ, उसकी डिग्री मेरे पास है, उसके पास नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, उसकी डिग्री मेरे पास है, मेरे बच्चे के पास नहीं है। बिजनेस में अगर मैं इन्वेस्ट कर जाती हूँ तो इन्वेस्ट करती हूँ, तो वहां पर भी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स है, इतनी सारी नॉलेज है अलग अलग फील्ड के अंदर, उसने ना इंटरेस्ट दिखाया तो। यहाँ पर क्या है, फॉरएवर लिविंग इज जस्ट अ शेयरिंग एंड केयरिंग बिजनेस। यहाँ पर आपको शेयर करना है। अब अभी भी हम उसे बोलना सिखा रहे हैं, वो सीखेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी बच्चा है, जैसे मैं कबीर की बात करती हूँ, बोलना सीखेगा, सीख रहा है, क्या करे, सिखा ही तो रहे हैं। अब वो मुझे ट्रेनिंग देते हुए देखता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसे पता लग जाएगा क्या है कैसे है। जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, उसे पूरा फॉरएवर का A to Z, फॉरएवर कब स्टार्ट हुआ था, फॉरएवर की कंपनी क्या, सब कुछ। आज के टाइम पर अगर बात की जाए, रॉल्फ किप है ना, कितने बड़े लेजेंड है हमारी इंडस्ट्री के। रॉल्फ किप की बात की जाए, उनके बच्चे कितने ज्यादा छोटे हैं, आई थिंक 8-10 साल, 12-13 साल, इससे ज्यादा बड़ी उम्र नहीं है उनकी। वो मैंने पुरानी फोटो देखी थी जिसमें 7-8 साल के थे। राइट ना उनकी एज होगी, लेकिन उन्हें फॉरएवर की पूरी हिस्ट्री और पूरा फ्यूचर पता है उन बच्चों को। क्यों? क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं। अगर आज के टाइम पर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके बच्चे जो है उस बिजनेस को रन कर सकते हैं बड़े होकर। अंडरस्टैंड करो इस चीज को कि हमारा बिजनेस डिग्रियों की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ किस चीज की जरूरत है, ड्रीम्स की, सिर्फ सपनों की जरूरत है यहाँ पर हमें। राइट, पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट में हजारों मिल जाएंगी, बट लाइक अ नेटवर्क मार्केटिंग और लाइक अ फॉरएवर लिविंग कंसेप्ट आपको दूसरा मार्केट के अंदर नहीं मिलने वाला। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मार्केट में आपको दूसरा कंसेप्ट नहीं मिलेगा इसके जैसा, जहां पर आप बिना किसी को धोखा दिए हुए पैसा कमा रहे हो। राइट, जहां पर आप किसी को कुछ गलत गाइड नहीं कर रहे हो, जहां पर आप किसी को कोई फेक प्रोमिसेस नहीं कर रहे हो। आपको पता है यार, आप बता रहे हो, आप एफर्ट्स करो, सीखो, लर्निंग करो, मेहनत करो, इनविटेशन करो, क्लोजिंग करो अपने प्रोस्पेक्टस को, और आप निकलो आगे। आपको कोई ऐसा यहाँ पर फॉल्स कमिटमेंट्स कर रहा है कि यार तू 4 साल रहे, कुछ मत करो, तू अपना घर ले जाएगा, ये है फॉल्स कमिटमेंट। आपको दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरे कंसेप्ट में मिलेगा, हम किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे, आपको दूसरी जगह मिलेगा। ब्रदर कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आ जा अपने जैसे और ले आ। यार कुछ नहीं करना तो दुनिया कुछ ही नहीं कर रही, वो क्यों नहीं कमा रहे? फॉरएवर लिविंग में भैया काम है और करना पड़ेगा। हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ काम होता है। यहाँ पर काम है आपका इन्विटेशन का, फॉलो अप का, सेल क्लोज करने का काम है आपका। आपको काम यही है जो हम सिखा रहे हैं, दैट्स ऑल। आपको पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करनी है और कुछ भी नहीं करना, रास्ता खुद ढूंढना है आपको। क्योंकि देखिए फॉरएवर लिविंग एक बना बनाया कंसेप्ट है
देयर इज लॉट्स ऑफ पाथ्स, बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पर। कोई गाड़ी की तरफ जा रहा है, कोई घर की तरफ जा रहा है, कोई पैसे की तरफ जा रहा है। आप भी अपना एक पर्टिकुलर गोल रख लो कि यार मुझे पहले ये चीज हासिल करनी है, मैं जाऊंगा यहाँ पर। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये चीज अपने माइंड में लेकर आओ। क्योंकि देखिए मैं आपको सिंपल एक चीज बताऊं, मैंने जैसे आपको बताया, आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता। अगर आप प्रेजेंट में आज फॉरएवर लिविंग को करने का एक डिसीजन बनाते, एक स्ट्रॉन्ग विजन लेकर आते हैं, तो जो फ्यूचर में इसका रिजल्ट आएगा ना, उससे आप इंजॉय करने वाले हो। लेकिन अगर आज किसी की बातों में आकर इसे छोड़ देते हो, है ना, इसे सोचते हो कि यार ये मेरे क्लास का बिजनेस नहीं है, ये मेरे लेवल का बिजनेस नहीं है, ये तो मेरे टेस्ट का बिजनेस नहीं है, और फिर आप 5 साल बाद अपने आप को देखोगे तो आप फॉरएवर लिविंग से कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। आप क्या देख रहे हो अपने आप को, यार मैं तो एक जॉब कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड करो, क्योंकि पता क्या चीज है, फॉरएवर लिविंग सबके लिए एक जैसा है। मेरे लिए भी वही कंसेप्ट था, आपके लिए भी वही कंसेप्ट है। 5 साल पहले मेरे लिए भी 2 सीसी का बिजनेस था, आपके लिए भी है। मेरे लिए भी 25 था, आपके लिए भी 25 है। मेरे लिए भी मैनेजर लेवल 120 सीसी पर था, आपके लिए भी सेम है। डिफरेंस किस चीज का है कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। कौन लेगा इसका डिसीजन? मैं खुद। लेकिन अगर मुझे कोई और आकर पट्टियां पढ़ा रहा है, मुझे कोई और आकर सिखा रहा है इस चीज को, और मैं उसकी बातों में हाँ में हाँ मिला रही हूँ, गधे की तरह की जो रास्ता दिखाया जा रहा है उसी पे चल दिए, और ये नहीं देख रहे आगे कितने गड्ढे आ रहे हैं, कितनी चोट लगने वाली है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है मेरे साथ में, हम ऐसे चली जा रहे हैं आंखें बंद करके। इट्स लाइक महंगाई आ रही है, इट्स लाइक तोता बैठा हुआ है आंखें बंद करके, बिल्ली आ रही है बट मुझे नहीं खाएगी क्योंकि मैं तो देख ही नहीं रहा उसे। अंडरस्टैंड करो सिचुएशन। आपके फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, किसी की नहीं, आपके माँ बाप की भी नहीं है। इवन कई बच्चे बोलते हैं यार आज फैमिली नहीं मान रही। फैमिली की कितनी जिंदगी है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद किसने निकालनी अपनी लाइफ? आप लोगों ने। किसके साथ निकालोगे? अपनी आने वाली फैमिली के साथ। और अपनी फैमिली को भी देखोगे अगर आज से स्टैंड हो गए तो। अगर यही माँ बाप, अभी तो फादर अर्न कर रहे हैं, मम्मी घर में बनाकर दे रही है, आप लोग मस्त इंजॉय कर रहे हो, खा रहे हो, लेकिन फादर की कभी एज भी तो आएगी जब वो रेस्ट मांगेंगे, उनकी बॉडी भी एक लेवल पर आकर ही काम करना बंद हो जाएगी। वो ही बोलेंगे बेटा जाकर आज फॉरएवर लिविंग कर लोगे तो फादर को आज ही बोल सकते हो कि अब मत करो, बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया काम, अब बैठो मेरी बारी है, मैं अर्न करता हूँ आप लोगों के लिए, मैं करूंगा आपके सपने पूरे। लेकिन आज पापा बोल रहे बेटा नेटवर्क मार्केटिंग करनी नहीं करनी, आज से तू मेरी औलाद नहीं अगर तू नेटवर्क मार्केटिंग में चला गया। लेकिन आप थोड़ा सा अगेंस्ट होकर इस बिजनेस को ज्वाइन करोगे, आज से 4 साल बाद अपना फ्यूचर इमेजिन करते हो और उसे अचीव कर जाते हो, तो वही पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे। और अगर उन्हीं पेरेंट्स की बातों में आकर फॉरएवर लिविंग को क्विट कर दिया, बाद में क्या करोगे? क्या ऑप्शन है? एक जॉब। जॉब में किस किस का देखोगे? फैमिली के 1000 खर्चे होते हैं, और 1000 खर्चे 1000 रुपए में पूरे नहीं होते, लाखों रुपए लगते हैं फ्यूचर में। क्या करोगे? फिर वही पेरेंट्स बोलेंगे निकम्मा नकारा, कुछ कर ही लेता, कुछ पढ़ लेता, कहीं तो कुछ कर लेता, कैसी औलाद पैदा हो गई मेरे। यानी कि हमारे पेरेंट्स, देखिए मैं यहाँ पर किसी को गलत नहीं बोल रही इस सिचुएशन कि आप क्या क्रिएट करते हैं फ्यूचर में अपने लिए। अंडरस्टैंड करो क्या क्रिएट करते हो। तो आप लोगों ने देखना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए, अपने अपकमिंग फैमिलीज के लिए कि व्हाट इज बेटर फॉर अस, कि आप लोगों के लिए क्या बेटर है, आपकी फैमिली के लिए क्या बेटर है ना, क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। इतना तो हमारे अंदर दिमाग है कि हम लोग इसको इस्तेमाल कर सके, है ना, इसको इस्तेमाल कर सके, इसका फायदा उठा सके। आइंस्टाइन ने अपने दिमाग को 3% इस्तेमाल किया, 3% इस्तेमाल किया। वो बंदा आज हिस्ट्री में उसका नाम है ना, आज तक याद करते हैं। हम 0.0.1% अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकते इस चीज में कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, क्या चीज पॉसिबल है और क्या चीज पॉसिबल नहीं है लाइफ के अंदर। आज ही आपको कोई गाइड कर दे कि यार ये ले बंदूक और 1000 लोगों को मारा और 10 करोड़ तेरे, आपको पता है ना ये चीज गलत है, बट आपको पैसा भी दिख रहा है। अब यहाँ पर दोनों सिचुएशंस आ गई, किसी को मारकर भी आप करोड़ों कमा रहे हो, लेकिन फॉरएवर लिविंग कह रही है आप करोड़ लाखों लोगों को ठीक कर दो और ले लो करोड़ों, ये भी ठीक है।
लेकिन अब आपका दिल और दिमाग किस चीज को सपोर्ट करता है, सही को या गलत को? काम तो दोनों जगह करने हैं। एक जगह आपको लाखों लोगों को मारकर करोड़ों मिल रहे हैं, एक जगह लाखों लोगों को सही सही करके करोड़ों मिल रहे हैं, है ना? तो जाहिर सी बात हम सही के साथ जाएंगे, क्योंकि देखिए पता है क्या चीज है, जब हम किसी भी राइट थिंग को चूज करते हैं ना, तो वो थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बॉडी बनाने, लेकिन 6 बजे उठना पड़ेगा सुबह, डिफिकल्ट है बट हेल्थ के लिए अच्छा है। वॉक करनी पड़ेगी, डिफिकल्ट है बट हेल्थ के लिए अच्छा है। एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ना है, रातों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, डिफिकल्ट है बट फ्यूचर के लिए बेटर है। अंडरस्टैंड करो इस चीज को, कि जो डिफिकल्टीज होती है वो आपकी लाइफ में सही पॉसिबिलिटीज की जो होप्स होती है ना, जो वाइब होती है, उनको इंक्रीज, उनको बढ़ा देती है। अब ये लेकिन आपने डिसाइड करना है कि मुझे जाना किस तरफ है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं ना, आसानी से मिली हुई चीजें आपके लंबे समय तक साथ नहीं रहेंगी। हमें लगता है ना यार नौकरी कर लूं, आसानी से मिल जाएगी, 8-10 हजार की मिल जाएगी, सच में मिल जाएगी, महीने 30 दिन के बाद सैलरी आपके हाथ में है। कब तक कर लोगे गुजारा? आज अकेले हो कर लोगे, कल को वाइफ आ जाएगी तब भी मैनेज कर लोगे, लेकिन माँ बाप भी तो है, उन्हें छोड़ तो नहीं दोगे ना किसी के लिए, या पैसा कम होने की वजह से, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़े कुछ भी हो रहा है, मार्केट के अंदर कत्ल तक हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहा है? पैसे की वजह से। लोग अपने माँ बाप को, जिन माँ बाप ने हमें बड़ा करा, उन्हें, बच्चों को वो बोझ लगने लग जाते हैं, पैसे की कमी आ जाती है, अनाथ आश्रम छोड़ाते हैं। क्यों होता है पैसे की कमी? इसे इसे पूरा कर सकते हो, अंडरस्टैंड करो, इस कमी को पूरा किया जा सकता है, बट कैसे? राइट टाइम पर राइट डिसीजन बनाकर। ये चीज आप देखो, क्योंकि देखिए फॉरएवर लिविंग एक बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपने बारे में बताया था कि मैं 5 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। मैं एज अ सीनियर मैनेजर लेवल अचीव किया हुआ मैंने। कारप्लान लेवल 1, 2 एंड 3 सारे ही यहाँ पर मैंने अचीव किए हुए हैं। और साथ ही अगर बात की जाए एमआर और ग्लोबल रैली क्वालिफायर हूँ। फॉरएवर लिविंग ने बहुत अमेजिंग लाइफ मुझे दी है, और मैं जितना ज्यादा थैंक्स कर पाऊं अपने आप का, किसी का नहीं करना, मुझे अपने आप का करना है, कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को करने के लिए अपने आप को मनाया, राजी किया, और मैंने यस कहा अपने ड्रीम्स को। आप भी फ्यूचर में अपने आप को थैंक्स कहेंगे? आप भी फ्यूचर में किसको थैंक्स कहोगे? अपने आप को, कि यार मैंने राजी किया उस टाइम पर। यहाँ पर मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, हर कोई नेगेटिव, बट मैं राजी हुआ। किसके लिए? अपने सपनों के लिए। आज मैं अचीव कर चुका हूं। आपको खुशी होगी उस टाइम पर, अंडरस्टैंड करो क्या होगी, आपको खुशी होगी बहुत ज्यादा। आपको लाइफ में फिर हर चीज की पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी। आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा एक अच्छी गाड़ी को अफोर्ड करना, आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा एक अच्छे घर के अंदर रहना, आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा जो हम दूर से बचपन से जहाजों को बाय करते जा रहे हैं ना, एयरप्लेन्स को, तो आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा उनके अंदर, एक आम सी बात हो जाएगी उनके अंदर बैठना, उनके अंदर फ्लाइट को आपको, मतलब है ना, अप डाउन करना वहां से। आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा फ्यूचर में अपने बच्चों को अच्छे स्कूल के अंदर एडमिशन दिलवाने। आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा अगर वो कभी बीमार हो जाए तो उनको, उनके लिए एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज को अफोर्ड करना। आपके लिए हर कुछ पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन अगर आप आज अपने आप को आप राजी कर लेते हैं। क्योंकि देखिए फॉरएवर लिविंग कंसेप्ट हर किसी की लाइफ में आता है। यहाँ पर बहुत सारे बिगनर्स होंगे हमारे बीच में, मेरी लाइफ में भी आया था, मैं भी कभी बिगनर थी। लेकिन इस बिगिनिंग के बाद एक जो स्टेप लेना है ना, वो स्टेप है नॉलेज का, वो स्टेप है लोगों की नेगेटिविटी से फाइट करने का, अपने आप को स्ट्रांग बनाने का। वो स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसेप्ट देखना इज नॉट अ बिग डील, ये कंसेप्ट देखना बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए। कंसेप्ट में टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, गेम को शुरू करना और गेम का अंत करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। शुरू 1000 बंदा करेगा, लेकिन खत्म कोई एक करेगा। आप देखो, आप खत्म करने वाले बनो, शुरू तो बहुत लोगों ने किया हुआ है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो एंड करेंगे नेगेटिविटीज का, एंड करेंगे लोगों की बातों का, लोगों की डिमोटिवेशन का, हर चीज का एंड करके अपने अपने ड्रीम्स की बिगिनिंग करो, अपने ड्रीम्स को हेलो करो, अपने ड्रीम्स का वेलकम करो, राइट? चलिए, बहुत सारी डिमांड्स आ रही है, मैम कबीर को दिखा दो, मैम कबीर को दिखा दो। कबीर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, कबीर तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मिलने के लिए। हेलो कर दो, हेलो।
इसको बस लैपटॉप का शौक है, इसे लैपटॉप दे दो। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर रहे हैं आपको, हाय कबीर। नहीं नहीं, आप बस आप खराब कर दोगे पूरा सेशन, बाय। इसे देखना तो वेट, तो सिंपल चीज है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पर, कबीर के इंस्टाग्राम पर और अपने इंस्टाग्राम पर दानिश सर भी जैसे आए हुए थे चंडीगढ़ में, तो कबीर ना अभी थोड़ा सा बीमार था, काफी ज्यादा बीमार हो गया था क्योंकि टीचिंग कर रहा है। तो मैं आप लोगों को ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, भी थोड़े दिनों का ही है। कभी इतना ज्यादा बीमार हो गया था, कुछ भी ओरली इनटेक नहीं कर रहा था, ना पानी ले रहा था, ना फीड ले रहा था, ना खाना ले रहा था, कुछ भी नहीं ले रहा था। तो इसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, और जिस हॉस्पिटल में खैर कबीर हुआ था हम वहीं लेकर गए इसे। आप बिलीव नहीं करेंगे, कबीर 24 आवर अंडर ऑब्जर्वेशन रहा, डॉक्टर्स की देखरेख में रहा वहां पर। नियर अबाउट 25,000 रुपीज का खर्चा आया हमारा। और ये जस्ट मैं इसके लिए नहीं बता रही कि हमने स्पेंड करा, मैं दिखावे के लिए नहीं बता रही, मैंने अपने बच्चे के ऊपर स्पेंड करा, हमने अपने बच्चे के ऊपर लगाया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी हमने। बट सिंपल चीज है, अगर मैं इस बिजनेस में थी तो शायद मैं एक अच्छी फैसिलिटी अपने बेबी के लिए अफोर्ड कर पाई, क्योंकि मुझे वहां कोई टेंशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, डॉक्टर्स बहुत अच्छे से केयर कर रहे थे। 24 आवर बाद उन्होंने बोला कबीर इज ओके, आप इसे घर ले जाओ, घर जाकर इसकी टेक केयर करो। हम वापस ले आए। और अभी अभी भी थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो अभी भी उन्होंने कहा था अगर नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, ले आना, वापस ले आना। तो अब देखो, अगर ये 2 से 3 दिन भी अगर इसको एडमिट करते इसकी अच्छी हेल्थ के लिए, अगर हमें वहां पर रखना पड़ता, 50,000 75,000 रुपीज का हमारा 3 दिन का खर्चा आता। आप सोचकर देखो, जो बाहर 10,000 कमा रहा है कोई एक इंसान, वो कैसे अफोर्ड करता है। फिर वही गवर्नमेंट फैसिलिटीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, है ना। तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते उन चीजों को ना। हम अगर एक मिडिल क्लास फैमिली में लेवल पर अपने आप को देखे, शायद मैं नहीं कर सकती थी अगर मैं फॉरएवर में ना होती और मेरी खुद की सैलरी 10 से 12 हजार होती, तो मेरी वहां से छुट्टियां कटती अलग। अगर मैं किसी जॉब में होती, मेरी छुट्टियां कटती, मेरी सैलरी कटती वहां से, है ना। 500-600 रुपए जो भी मेरे पर डे की दिहाड़ी होती, वहां से मेरा वो कटता। साथ ही साथ मुझे मेंटली टेंशन होता कि यार मेरा अगला महीने का कैसा चलेगा। साथ ही साथ मुझे टेंशन होती है यार, मुझे कहीं से उधार उठाना पड़ेगा कि मुझे इसकी मेडिसिन का करना है, क्योंकि बच्चों की दवाइयां एक्सपेंसिव आती है ना। इलाज तो गवर्नमेंट करवा लेंगे, बट मेडिसिन का क्या। तो यही चीज है कि आप लोगों को ना एक डिसीजन बनाने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, अपनी फैमिली भी है। क्योंकि देखो, मेरा तो बेबी बीमार था, मैंने दे दिया, लेकिन अगर फ्यूचर में ऊपर वाला ना करे हमारी फैमिली के साथ हो जाए, उनके लिए भी हम एक अच्छी फैसिलिटी जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो सेम चीज है ना, देखो आपके लिए भी है। फॉरएवर एक बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, ये आपको बहुत कुछ देगा, बहुत सारी चीजें सिखाएगा यहाँ पर आपको। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाए अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, हर चीज के लिए। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है IamLakshmiSharma23, आप देखेंगे, है ना, IAM_Lakshmi Sharma, है ना, देन 23। तो आप देखेंगे, आप वहां पर मुझे टैग कर सकते हैं अपनी स्टोरीज का। मैं थोड़ा इनएक्टिव हूँ राइट नाउ कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन मैं जैसे ही देखूंगी, है ना, अजर यूज कर लेते हैं, तो वो देखेंगे हम, जरूर आपको मेंशन बैक करेंगे वहां पर। ठीक है, बाकी आप अच्छे तरीके से करिए। देखिए मेरे लिए ना, मैं बिजनेस के अंदर, मैं एज अ मदर नहीं आई थी, एज अ वाइफ नहीं आई थी, लेकिन मैं बिजनेस में हूँ। तो मैं आज एक मदर भी हूँ, और मैं स्टिल इस बिजनेस को बहुत ब्यूटीफुली मैनेज कर रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुली। यहाँ पर बहुत सारे बॉयज हैं हमारे बीच में, बहुत सारी लेडीज हैं जो सोचती हैं कि यार हम कैसे करेंगे, बहुत सारी गर्ल्स हैं हम कैसे करेंगे। तो ना, बीइंग ए हाउसवाइफ, बीइंग ए मदर, शायद हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना, घर मैनेज करना, बच्चा मैनेज करना। तो आप लोग शायद मुझसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिए, अपना क्या दीजिए, बेस्ट से बेस्ट दीजिए, और आपको रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग मिलेगा। ठीक है, बाकी विश ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। हम इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। बाय कर दो, बाय बाय। नहीं करोगे?